हेलो एवरीवन। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए और उस कमेंट में से ये मेन कमेंट हमने एक चीज उठाया, उसके बारे में हम आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। लोन डिफिकल्टीज कि लोन मिलने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको लगता है कि आपको ये अमाउंट चाहिए और आपको उसकी कंफर्मेशन रहती नहीं कि क्या अमाउंट आपको मिलना चाहिए, उसका भी आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। उसके पहले अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। डू नॉट फॉरगेट एंड कमेंट सो दैट वी कैन गिव यू मोर गुड वीडियोस अबाउट ऑटोमोबाइल्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिक्स फ्रॉम एस कार्स एक्सपर्ट। लोन डिफिकल्टीज मींस आपको लोन कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा और कब ज्यादा कब क्यों मिलता है, ये सब आज बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट पॉइंट इज सिविल। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सिविल क्या है। यस, सिविल इज नथिंग टू डू विद द बैंक। सिविल ना ही बैंक की कोई अथॉरिटी डिपार्टमेंट है। यस, सिविल एक थर्ड पार्टी एजेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अगर कभी भी कोई भी बैंक से लोन लिया होगा या कोई भी नेशनलाइज बैंक से लोन लिया होगा या कोई प्राइवेट कंपनी से भी लोन लिया होगा, वो सब रिपोर्ट सिविल कैच करती है। बैंक भेजती है सिविल को और वो रिपोर्ट पूरा बना के आपका वो फिर देती है डिपार्टमेंट्स को और आपको पता चलता है कि आपको क्या रिपोर्ट। एग्जाम्पल समझो, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं डॉक्टर को पूछता हूँ कि डॉक्टर मुझे थोड़ा इश्यूज हो रहा है, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि यस गो फॉर ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है या XYZ है, बट वो रिपोर्ट मुझे लेबोरेटरी देता है। वैसे ही सिविल एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, उसे हमें रिपोर्ट देती है कि आपने क्या क्या फाइनेंशियल चीज में किया हुआ है, क्या क्या इश्यूज आपने किए, आपने टाइम पे भरे नहीं भरे, ये सब का रिपोर्ट एक सिविल डिपार्टमेंट हमें देता है। एज पर बैंक आपका सिविल 750 प्लस होना चाहिए। यस, यू आर राइट। अगर ये 750 नहीं होता है, यस यू आर राइट, अगर 750 नहीं होगा तो किस तरह से सिविल का नंबर गिरता है, कैसे आपके सिविल के नंबर गिरते हैं और लोन मिलने के लिए आपको दिक्कत होगी, लेट मी टेल यू वन एंड वन। फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने कोई लोन लिया, लेट्स एग्जांपल मैंने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है और उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है 5th, 10th, 15 या व्हाटएवर इट इज। अगर मैंने मेरा EMI ऑन डेट, जैसे ECS होते हैं, यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हर बैंक का आज की तारीख में होता है, आई हैव टू पे ऑन दैट डे। यस, टुडे इनफैक्ट RBI ने बोला है कि संडे हो या बैंक हॉलिडे हो, इट हैज टू गो ऑन द सेम डे। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि हमने 5th का EMI 10th को भरा है, 15th को भरा है, फिर भी हमने EMI बैंक को दिया है। नो, दैट इज नॉट द वे। इस तरीके से आपका सिविल का स्कोर घट जाता है। दूसरा पॉइंट कि आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स लिए और आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, बट कभी कभी ड्यू डेट 15 को होने की वजह से आपने 20 को भरा, यस, तभी भी आपका स्कोर गिर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1-1.5 लाख रुपया आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड पे और आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा है 10,000, 15,000, जो भी आपका बैंक है, उससे भी आपका स्कोर गिर जाता है। ये सब बहुत सारे डिटेल आपको पता चलेंगे जब जब आपके स्कोर गिरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कभी भी चेक करते हैं एंजाइटी में कि बाबा हमारा स्कोर कितना है, हमारा सिविल स्कोर कितना है। ये जो नॉर्मल फ्री साइट्स आते हैं सिविल स्कोर चेक करने में, और उसमें क्या दिखाता है बैंक ने कि आपने इंक्वायरी की। यस, आपने इंक्वायरी, आपने तो चेक किया कि आपका सिविल स्कोर क्या है, बट बैंक को क्या दिखेगा कि आपने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी की वजह से भी आपके स्कोर नंबर घट जाते हैं। तो दीज ऑल रीजंस, सिविल स्कोर के घटने की ये सब रीजन है। तो आपको ये सब चीज को चेक करना पड़ेगा अगर आपके सिविल स्कोर को राइट और आप रखना है तो। सेकंड पॉइंट, ऑब्लिगेशंस, दैट मींस योर कमिटमेंट, मंथली पेइंग EMIs। यस, लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आज अगर मैं सैलरीड हूं या आप सैलरीड हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस है, तो बैंक क्या चेक करती है कि इसमें से 30 to 40,000, दैट इज 30 to 40%, यस, वो आपके पर्सनल खर्चे एक्सपेंसेस के लिए रख देती बाजू में, सो दैट 60 to 70,000 यू कैन पे द EMIs। अब उसमें क्या क्या EMIs आ सकते हैं, वो कुछ भी आ सकते हैं, वो आपके होम लोन आ सकते हैं, आपकी कार लोन आ सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स आ सकते हैं, ये सब वो देखती है और उस पर डिसाइड कर सकती है कि आपको EMI अब ये ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ही समझो आपके पास 1 लाख सैलरी है और आपका अभी भी EMI 45,000 चल रहा है, तो दैट यू कैन पे मोर 15,000 ऑफ EMI, ऐसा बैंक चेक करती है। अगर
सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए देखा जाए तो वहां पे कैसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मतलब अलग अलग तरीके से उनको इनकम आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम आते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा फॉयर को थोड़ा छूट दिया है या ऑब्लिगेशन को थोड़ा छूट दिया है, इसमें उनको 80 to 90 और कोई कोई बैंक तो मैक्सिमम 100% तक भी देते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सो क्या हो जाता है, अगर ये आपका ऑब्लिगेशन बोलो या कमिटमेंट बोलो, इसमें भी अगर आपका इश्यू है तो आपका जो लोन है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपको मिलने के लिए। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम डॉक्यूमेंट्स। यस, यू हर्ड मी राइट। अगर आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो और आपने 2-3 साल के आईटी फाइल नहीं किए, यस, बैंक में कोई प्रॉब्लम है, लोन डिफिकल्टीज में आपको इश्यू होगा, क्योंकि बैंक को भी देखना है कि चलो नो प्रॉब्लम, 1 साल अगर आपने भरा नहीं तो बैंक नो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिले हो जाएगा, आप टैक्स डिले करके भरोगे, पर 2-3 साल का बैंक है इश्यू। एब्सोल्युटली। अगर समझो लाइक से एग्जांपल, आपका बिजनेस कैश पे चलता है, होटल लाइन में जो बहुत सारा कैश मिलता है आपको, और आप वो पैसा आपके बैंक में नहीं डालते हो, तो आपका क्या हो जाता है, एवरेज बैंकिंग बैलेंस जो दिखता है क्रेडिट और डेबिट, वो भी दिखता नहीं। तो वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लोन मिलने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यस, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जब आप लोन लेते हैं, और ये सब देखने के बाद आपको लोन मिलता है। लेट्स से एग्जांपल मैं सैलरीड हूँ और मैं ऐसे कंपनी में काम करता हूँ जहां मुझे 50% चेक में देते हैं और 50% कैश में देते हैं, तो मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी सैलरी 50,000 है और 25,000 कैश में दे रहे और 20,000 चेक में दे रहे, तो यहाँ पे भी मुझे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, मैं सैलरीड हूँ और मैं बहुत सारी कंपनी में काम कर चुका हूँ, मेरी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यू हर्ड मी राइट, मेरी कोई स्टेबिलिटी नहीं। 6 months 8 months मैंने कंपनी में काम किया, फिर मैंने उस कंपनी को छोड़ते हुए दूसरे कंपनी में काम किया। बैंक क्या देखती है, ये बंदा स्टेबल नहीं है, एक जगह पे रुकने वाला नहीं, तो क्या हमारा ईएमआई टाइम पे आएगा क्या? यस, ये सब बैंक देखती है और इसलिए लोन देती है, और इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है आपको लोन मिलने में। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लीजिए कि आपका सिविल 750 प्लस है। यस, आप टाइम टू टाइम आईटी भी भरते हो, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे और आपने ईएमआई भी टाइम टू टाइम दिया, बट लोकेशन, यस, आप जहां रहते हो और समझो उस लोकेशन में बहुत सारे कस्टमर है वो बैंक के, जो ईएमआई या जो जिनका सिविल अच्छा नहीं है उसको रेड फ्लैग करके रखते हैं बैंक्स, और उसके वजह से भी आपको, यस, उनकी वजह से आपको भी लोन कम मिल सकता है, बिकॉज लोकेशन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर बैंक सीज वेयर यू स्टे, आपका काम किधर होता है, आपका ऑफिस किधर है, ये सब भी देखा जाता है, एंड देन यू डिसाइड कि आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं, और उससे भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लोन। हाई रिस्क बिजनेसेस या हाई रिस्क प्रोफाइल आप बोल सकते हैं। हाल ही में हमारे पास कोविड था, और कोविड की होने की वजह से आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्री, इनफैक्ट पूरे दुनिया ग्लोबली सब कुछ बंद था, बट बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंडस्ट्री बंद थे। यस, ट्रैवलिंग बंद था, टूरिज्म वाज नॉट देयर। अभी आप देखिए होटल्स भी, अभी इट्स गॉन अप, थोड़ा सा वो हाई हो चुका है, पर पहले बीच में बहुत लो हो चुका था। तो ऐसे चलते हुए बिजनेसेस को बैंक डिसाइड करती है कि अब आने वाले टाइम में क्या ये बिजनेस और आगे जाएगा या ये बिजनेस अच्छा करेगा। ये रेरा आने की वजह से बिल्डरों का जो लाइन था, बिजनेस लाइन था, अच्छा हो गया था, दे वर स्टार्ट गिविंग मोर लोन फॉर देम, बट अर्लियर, यस, थोड़ा सा बिल्डरों के लिए और रियल एस्टेट के लिए स्लैग होने की वजह से उनको लोन नहीं मिल रहा था। तो ये भी एक पैरामीटर है जहां चेक किया जाता है कि आप कौन से बिजनेस में हो, कौन से प्रोफाइलिंग में हो, और उसकी वजह से भी लोन आपको कम ज्यादा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बैंक में कितना बैलेंस है उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। यस, आपको लोन कम क्यों मिलता है? क्योंकि आपने अपना बैंक बैलेंस बराबर रखा नहीं। यस, समझो लेट्स से एग्जांपल, अगर आपको 40,000 का ईएमआई और आपने उसमें बैलेंस ज्यादा नहीं है, 5,000 10,000 है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस कैश में चल रहा है तो आप ज्यादा डाल दे रहे हो, तो उसकी वजह से इश्यू हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप धनाधन चेक दे रहे हो, आप चेक दे दिए, इनको दे दिया, उनको दे दिया, और उसके बेसिस पे आपने कोई कमिटमेंट फुलफिल नहीं किए, आपने उस चेक को स्टॉप किया या डिसऑनर किया, और भले कोई भी रीजन से आपने भले बाद में पेमेंट कर भी दिया होगा, बट बैंक तो ये देखेगी कि आप अपना चेक दे रहे हो और डिसऑनर कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका लोन कम हो सकता है। ये बैंक जो है और आपके जो बैलेंस है उसमें देखता है कि कितना पैसा आप रख सकते हो, क्योंकि अगर जब बैंक को आपको पैसा देना है, कर्जा देना है, क्रेडिट देना है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, उसका जो छोटा सा ईएमआई आएगा 20-30 हजार रुपया, वो अगर आप भरने के लायक नहीं, तो बैंक थोड़ा सा सोचते हैं कि आपको ये लोन देना चाहिए कि नहीं। दैट इज व्हाट इज इट।
अभी सब 6 पॉइंट्स आपने देखे कि लोन मिलने में क्या क्या छोटे छोटे दिक्कत होते हैं, क्या डिफिकल्टीज मिलती है। पर मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से, अगर आपने अपना सिविल अच्छा रखा, बैंक बैलेंस यस अगर आपने सही रखा, तो डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी जो लोन लेने के लिए ये सिविल रखते हैं, उनको जानकारी है। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि लेट्स से एग्जांपल आप एक सैलरीड हो और आपको ज्यादा लोन की जरूरत गिरती नहीं होगी, आप सोचोगे कि ये वीडियो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट माय फ्रेंड्स, अगर आपको एक छोटा होम लोन भी चाहिए, आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, या जो भी कुछ चाहिए, आपको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि बैंक इज योर पार्टनर। यस, यू हर्ड मी राइट। और उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, आपके सिविल, आपके बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको मरम्मत से रखना। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और हम ये वीडियोस और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम में देने वाले हैं। हम एस कार्स एक्सपर्ट है, प्लीज वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलता है। और अगर ऐसे आपको वीडियोस पसंद है, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आपको ऑटोमोबाइल से लेके, फाइनेंस से लेके, इंश्योरेंस से लेके कौन सा वीडियोस बनाना है, हम ये सब बनाएंगे। वी आर एस कार्स एक्सपर्ट।